आज हमने CCRYN के डायरेक्टर डॉक्टर राघवेंद्र राव जी को इनवाइट किया। CCRYN जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। योगा और नेचुरोपैथ जो आप जुड़ के बोलेंगे ना, उसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन, जीवन जीने का तरीका। आज आप देख रहे होंगे कि हमारा देश एक डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। इसकी डायबिटीज़ की प्रमाण बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके कारण ये है कि फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत बढ़ रहा है। अपना खान पान भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग मांसाहारी हो गए हैं और बहुत सारा मीट खाते हैं और मीट की वजह से हृदय रोग और स्ट्रोक और कैंसर की होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद इज़ आवर इंडियन साइंस, योगा भी इंडियन साइंस है और नेचुरोपैथ भी महात्मा गांधी जी ने उसको स्वतः उसको प्रोपेगेट किया था। इस एपिसोड में हमने डॉक्टर राघवेंद्र राव जी से गवर्नमेंट के प्लान्स और इनिशिएटिव्स के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने लाइफस्टाइल मेडिसिन्स, कैंसर और डायबिटीज़ पे हुई स्टडीज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जैसे AI कैसे योगा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं जैसे टॉपिक्स को कवर किया। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका PMC हिंदी में। काफ़ी अच्छा लगा कि PMC के साथ अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से कोई आया है। सर बात करते हैं नेचुरोपैथ और योगा की, मॉडर्न टाइम में क्या रेलेवेंस उसकी। सर क्या रेलेवेंस है योगा और नेचुरोपैथ की मॉडर्न टाइम में? देखिए, योगा और नेचुरोपैथ जो आप जुड़ के बोलेंगे ना, उसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन, जीवन जीने का तरीका। योग और नेचुरोपैथी के साथ ही हो सकता है। तो अब हम सस्टेनेबल लिविंग की बात कर रहे हैं, मिनिमलिस्टिक लिविंग की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? नेचर को रेस्पेक्ट करना, नेचर के बीच में रहना और नेचर को भी कदर करना, वो नेचुरोपैथी होता है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारा देश एक डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। इसकी डायबिटीज़ की प्रमाण बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके कारण ये है कि हमारे देश में लोगों में जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है। अब एक सर्वे हुआ था ICMR के द्वारा 2017 में। उस सर्वे में ये पाया गया कि 65% जो लोग थे जो अर्बन एरियाज़ में थे, सिटीज़ में थे, वो फिज़िकली इनएक्टिव थे और 50% लोग जो गांव में रहते थे वो भी फिज़िकली इनएक्टिव थे। तो ये फिज़िकल इनएक्टिविटी बहुत बढ़ रहा है और उसके साथ मोटापन भी बढ़ रहा है क्योंकि अपना खान पान भी ठीक नहीं हो रहा है। लोग आजकल लेने लगे हुए हैं होटल के सामने, फास्ट फूड के सामने। उनकी आहार ठीक से नहीं हो रहा है। वो अब सस्याहारी नहीं है। बहुत सारे लोग मांसाहारी हो गए हैं, ठीक है, और बहुत सारा मीट खाते हैं और मीट की वजह से हृदय रोग और स्ट्रोक और कैंसर की होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम इस तरह का लाइफस्टाइल जीने के बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में कैंसर की इंसिडेंस भी बढ़ता जा रही है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर का देखो या टोबैको रिलेटेड कैंसर का देखो, लाइक ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स, इसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर्स, वो कैंसर की भी आबादी ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। हाइपरटेंशन भी 30%, 40 ईयर्स के बाद 1 in every 3 इंडिविजुअल्स हैव हाइपरटेंशन, ठीक है। सो डायबिटीज़ की प्रमाण भी वो भी पहले तो 12% था 5 वर्ष पहले, अभी डायबिटीज़ का प्रमाण भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की जो बढ़ती आबादी जो देख रहे हैं आप लोग, जो डायबिटीज़ हो या हृदय रोग हो या हाइपरटेंशन हो या कैंसर हो, ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, अपने खान पान की वजह से हो रहा है। और योगा और नेचुरोपैथी एक इस तरह का एक सिस्टम है जो लाइफस्टाइल मेडिसिन अपना के आपको फॉर एग्जांपल एक स्टडी पाया गया था डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम US में। उन्होंने एक ऐसा स्टडी किया कि जो प्री डायबिटीज़ के लोग हैं जो डायबिटीज़ बन सकते हैं, उन लोगों में एक ग्रुप को, एक 10,000 लोगों में किया गया स्टडी है, बहुत बड़ा स्टडी है, लैंडमार्क स्टडी बोल सकता हूँ। और उसमें उन्होंने ये पाया गया कि यदि वो अपना वेट को 60% में घटाएगा 3 महीने में, तो उसका प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। तो इस तरह का है ना, अभी बहुत सारे मेडिकल एसोसिएशन भी ये मानने लगा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है सेल्फ मैनेजमेंट। आपको अपना खान पान ठीक करना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, आपको स्ट्रेस को काबू में रखना है, ठीक है। स्मोकिंग स्टॉप करना है, अल्कोहल स्टॉप करना है, ठीक है। आपकी जीवन शैली को बदलना है। यदि आप वो सब नहीं करोगे, आप केवल गोलियों के ऊपर आप निर्भर होगे,
तो आज आप एक गोली ले रहे हो एक शुगर को कंट्रोल करने के लिए। शुगर कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ क्योर नहीं होता, क्योंकि वो अपने खान पीन में भी निर्भर होता है, स्ट्रेस का ऊपर भी निर्भर होता है। यदि आज बहुत स्ट्रेस है, आप बहुत बाहर जाके खा लिया, अगले दिन शुगर बढ़ जाता है। ठीक है, एक दिन भूखा भूखा रहा तो शुगर का घटता है। तो उससे ये मतलब नहीं कि डायबिटीज़ क्योर हो गया। खाना नहीं खाने से डायबिटीज़ क्यों नहीं होता, लेकिन खाने को रेगुलर इंटरवल्स में खाना है, उसको उसकी जो क्वांटिटी है उस पर नियंत्रण रखना है, खाने के अनुसार हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करना है। ये सब करने से के बाद ही डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये नेचुरोपैथी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है, डायबिटीज़ के लोग, डॉक्टर बोलते हैं आप एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, आप थोड़ा ज़्यादा स्वीट मत खाओ, शुगर मत खाओ, आप ठीक हो जाएगा, आप मेडिसिन ले लो, आप ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए उसी वही मरीज़ 2 साल के बाद वही डॉक्टर के पास आता है, डायबिटीज़ होता है, शुगर का होता है 300-400, और डॉक्टर एक गोली दे रहा था, अभी वो मरीज़ अभी वो 2 गोली या 3 गोली डाल देते हैं। ठीक है, उससे भी कम नहीं होगा, 4 साल के बाद इंसुलिन लगा देते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव हो रहा है आजकल। इसको हमें रोकने के लिए हमें लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, योग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। योग से 2 एडवांटेजेस है। कई लोग बोलते हैं कि योग ही क्यों करना है, मैं वॉकिंग करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। वॉकिंग तो आप करोगे, एक्सरसाइज तो करोगे, फिजिकल एक्टिविटी होगा, कैलोरी बर्न होगा, नो डाउट। लेकिन स्ट्रेस भी एक ऐसा चीज़ है जो स्ट्रेस को काबू करने के लिए आपको मन को शांति करना है, उसके लिए योग भी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस जब बढ़ता है, कॉर्टिसोल की जो स्ट्रेस हार्मोन जो बढ़ती है, शुगर की लेवल भी रक्त में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसके डायरेक्ट कनेक्शन है। तो स्ट्रेस को काबू में रखेंगे, उसके साथ खान पीन में भी थोड़ा बदलाव लेके आएंगे। हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, लो कैलोरी एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, वो सब करेंगे, तब हम इसको नियंत्रण में रख सकते हैं। तो ये सब जो रोग देख रहे हैं ना, डायबिटीज़ हो, मोटापन हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, हाइपोथायराइडिज्म, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीजेस, सबके लिए क्योर नहीं है। ये सब तो क्रोनिक डिसीजेस बोलते हैं हम लोग, में लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस पेशेंट, अल्सर पेशेंट है, लाइफ लॉन्ग अल्सर पेशेंट है। तो उसको रोक दंड करने के लिए एक ही उपाय है कि आप लाइफ स्टाइल चेंज करो, खान पीन चेंज करो। ठीक है, ये सब करने से बहुत सारा एविडेंस भी पाया गया है रिसर्च के माध्यम से कि इसको हम रोक कर सकते हैं। ठीक है, और उसका भी आप देखेंगे, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन देखिए, उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस भी बताया है, आपको प्रॉपर इस तरह का डाइट खाना है, इस तरह का योग करना है। ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिकमेंड करता है मेडिटेशन करो, हार्ट डिसीज को रोकने के लिए आप मेडिटेशन करो। ठीक है, नेशनल कैंसर केयर नेटवर्क, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, एक बड़ा बड़ा एसोसिएशन है जो गाइडलाइंस बनाते हैं अपने जिस तरह का इस डिसीज को टैकल करने के लिए। वो कैंसर के ऊपर वो बोलते हैं कि योग से कीमोथेरेपी, नौसिया, वॉमिटिंग कम हो जाएगा, फटीग कम हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो है कैंसर पेशेंट मरीजों में, उसको भी हम उसको रोक सकते हैं योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये सब रिकमेंडेशंस किस तरह आया है, रिसर्च के होने के बाद, रिसर्च में जो पाया गया है, रिजल्ट पाया गया है कि इसकी ये उपलब्धि हो सकता है, योगा का और मेडिटेशन करने से ये सब उपलब्धि हो सकता है, उसी के बाद ये सब रिकमेंडेशंस आया है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि योगा और नेचुरोपैथी आज केवल आयुष में सीमित नहीं है, ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन का पार्ट है। ये कन्वेंशनल मेडिसिन, डॉक्टर्स भी आजकल नेचुरोपैथी सेंटर्स में आते हैं। ठीक है, उनको वो डायबिटीज़ होगा या आर्थराइटिस होगा, कोई भी हो, वो लोग यहाँ पे आते हैं, अपने खान पीन ठीक करते हैं, डिटॉक्स करते हैं और अपने शरीर को ठीक करके वापस जाते हैं। क्योंकि उसको एक क्या करना है, उसको हम बोलते हैं रीसेट। जिस तरह का हम कंप्यूटर कुछ वायरस आ जाता है, हम लोग रीसेट करते हैं। ठीक है, हमें बॉडी को भी रीसेट करना है। बहुत सारा पिल्स देने से और टॉक्सिन्स बढ़ेगा, लीवर में और असर पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारे लीवर में फैटी लीवर है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, फैट है, फैटी लीवर हो गया है, और अब इसके ऊपर आप मेडिसिन डाल रहे हो, लीवर और ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम रोकने के लिए हमें बॉडी को पूरा रीसेट करना है, डिटॉक्स करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, अच्छे तरह की आहार की पद्धति से कर सकते हैं हम। लाइक वी कैन टेक लॉट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो उसके लिए भी पद्धति होता है, एलिमिनेटिव डाइट, सूथनिंग डाइट, रिकन्स्ट्रक्टिव डाइट, वो सब थेरेप्यूटिक डाइट्स होता है जो नेचुरोपैथी में जो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। तो उसके अनुसार हम बॉडी को पूरा रीसेट भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जो डायबिटीज़ पेशेंट है, गोली ले रहा है डायबिटीज़ का, हम बोलते हैं जब नेचुरोपैथी सेंटर में आते हैं, उनकी पूरा खान पीन में हम कैलोरी को कम कर देते हैं,
पूरा ठीक कर देते हैं और मेडिसिन भी रोकते हैं, ताकि थोड़े दिन के बाद जब शुगर लेवल कम हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, तब मेडिसिन का डोज भी हम कम करें। सो सर ये अभी के समय में कि ये चीज़ हो गई है कि काफ़ी सारी चीज़ें हम अमेरिका से वो करते हैं, लेते हैं। तो एक कल्चर हमने ले लिया है, वो है पिल का कल्चर। हर एक चीज़ में हमको दवाई खानी है, पेट खराब दवाई, सर दर्द दवाई। सो दवाई कब लेनी चाहिए? क्योंकि लोग क्या है ना कि टोटली दवाई पे डिपेंड हो गए, क्योंकि एक ईज़ी ऑप्शन मिल गया है, हमारा माइंड ईज़ी के लिए क्रेव करता है, तो हम लोग ईज़ी ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ये आ गया है कि फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह ना करना, ये करना, वो नहीं करना। सो मॉडर्न मेडिसिन जो है, ड्रग्स वगैरह हो गया, एआई टेक्नोलॉजीज़ आ गए, वो कहाँ फ़ेल करता है और हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन ही क्यों लेना चाहिए? देखिए, जो आपने अच्छा बात बताया आज अभी, तो ये आपने बोला, एक उदाहरण दिया हेडेक के बारे में। जो सिर दर्द सामान्य से जो होता है, हम किस लिए हुआ है, उसको पहले हमें उसको जांच करना है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है, आपके खान पान ठीक से टाइम से समय पे नहीं खाया, उससे भी हो सकता है। तो उसको हम आसान से उसको हम, और जब अभी हम बाहर धूप में गए, बहुत देर धूप में खड़े रहे हैं, उससे भी हो सकता है। तो हमें उसका कारण पता करना है पहले, और कारण के अनुसार उसको चिकित्सा करना है। तो वही चिकित्सा में मैं ये बोल रहा हूँ कि केवल पैरास्टामोल गोली खाने से ये ठीक हो जाएगा, इमीडिएट राहत मिल जाएगा। लोग इसलिए वो जाते हैं क्योंकि इमीडिएट राहत मिलता है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हेडेक तो अभी तो कम हो गया, लेकिन किस लिए आया था? कॉन्स्टिपेशन की वजह से आया था। और आप पैरास्टामोल गोली लोगे तो कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे आगे जाके जाके और आपको और बड़ा बीमारी हो सकता है। एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कॉफ, कोल्ड, खांसी होना, ठीक है, एलर्जी होना। हाँ, ठीक है, तो वो सब तो हम मेडिटेशन करके, आप योगा सूत्र, योगा नीति का जल नीति बोलते हैं योगा में, जल नीति करके या प्राणायाम करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमें कोई गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कई चीज़ें जो हम घर की औषधि जो हमारे किचन में है, किचन रेमेडीज़ बोलते हैं। ठीक है, आप कषाय करो, एक टर्मरिक का, दूध और टर्मरिक डाल के, अदरक डाल के, थोड़ा पेपर डाल के आप ले लो, खांसी ठीक हो जाएगा। अदरक डाल के एक टी ले लो, आपकी गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा उपाय है जो हमारे किचन में है, जो स्पाइसेस है, जो हमारे हर्ब्स, इंडियन हर्ब्स है, इंडियन फूड्स है, हम उसी को लेके छोटे-छोटे बीमारी जो सिम्पटम्स हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए जाके एंटीबायोटिक लेना, हर चीज़ के लिए पैरास्टामोल लेना, वो ठीक नहीं है। तो लोग इस तरह कर रहे हैं, इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आज बढ़ रहा है। तो गोली केवल उपाय नहीं है, हमें अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करना है, खान-पान ठीक करना है, और ये भी सोचना है कि ये प्रॉब्लम किस लिए आ रहा है। जब हम सोच लेंगे, इसके कंसंट्रेशन करेंगे, उसको फोकस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस लिए आया हुआ है, और उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वो है। दूसरी चीज़ आपने बोला है एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बहुत उपयोगी वाला है। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं अभी आपको ये बताता हूँ, एक हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर रहे हैं योगा में। हो ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एक स्ट्रेस मैट है, इसका वो हमने एक सेंसर मैट बनाया है जो योगा मैट के अंदर जाता है। आप लेटोगे तो आपकी बेल-स्टोकार्डियोग्राफी वो माप करेगा, ईसीजी जैसा है ये। ठीक है, और उसको अब बता देगा कि आपका कितना स्ट्रेस है, बेस्ड ऑन योर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। फॉर एग्जांपल, यदि आपको दौड़ना है, हार्ट रेट फास्ट होना है। यदि आपको सोना है, लेटना है, हार्ट रेट कम होना है, तभी आप सो सकते हैं, लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ठीक है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? आपकी ब्रेन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यदि आप स्ट्रेस ज़्यादा है, ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी कम हो जाएगा, सिम्पथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है, हार्ट इतना वेरिएबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हार्ट में अकोमोडेट करने के लिए, सिचुएशन को एडजस्ट करने में उसकी क्षमता नहीं होता। ठीक है, तो हम उसको लेके योगा की कितना स्ट्रेस है, इसे बार करो स्ट्रेस, ऑब्जेक्टिव बार करो स्ट्रेस, उसको हम मापेंगे। ठीक है, योगा करेगा वो आदमी, योगा करने के बाद कितना वो कम हुआ है वो भी देखेंगे, और ये इंजन बिल्ट इन है, उसको ये बताएगा कौन सी योगा करने से क्या हुआ है, उसको क्या लाभ हुआ है। कई लोगों को रिलैक्सेशन टेक्निक से लाभ मिलता है, कई लोगों को प्राणायाम से लाभ मिलता है, कई लोगों को मेडिटेशन से लाभ मिलता है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको ये बता देता है कि यही कि इंजन की मदद से कि आपको किस प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा लाभदायक हो रहा है, ताकि वो उसी प्रैक्टिस को और काबू में और डीपन करके उसको और प्रोफिशिएंसी में उसको बना सकता है। और सर ये चीज़ जानना चाहूँगा कि कुछ एविडेंस हैं या रिसर्चेज़ हैं जो ये साबित करते हो कि मॉडर्न मेडिसिन ड्रग्स वगैरह इज़ बेटर देन
पैथ और नेचुरोपैथ इज बेटर देन मॉडर्न मेडिसिन लाइक ड्रग्स? अभी आप देख रहे होगे कि मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं, ठीक है। पहले जो मॉडर्न मेडिसिन की दौर था वो पॉपुलेशन मेडिसिन की दौर था। आप बड़ा स्तर में ट्रायल करो, ओके। इस पॉपुलेशन में 60% 70% की पॉपुलेशन में ड्रग इफेक्टिव हो रहा है तो ये ड्रग काम कर रहा है, तो उसको मार्केट में लेके आओ, ठीक है। और 30% के लोग ड्रग काम नहीं कर रहा था लेकिन वो भी लेते हैं, ठीक है। अभी अब इसी का उदाहरण इसलिए क्यों दे रहा हूँ क्योंकि अब कैंसर की देखो, आज उसका पूरा ट्रेजेक्टरी बदल रहा है आजकल, क्योंकि अभी जो पॉपुलेशन मेडिसिन था उसके अलावा अभी अब पर्सनलाइज मेडिसिन हो गया है, ठीक है। नेचुरोपैथी भी पर्सनलाइज मेडिसिन है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर दवाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ईच पर्सन हैज़ गॉट इज ओन कॉन्स्टिट्यूशन टाइप, उसके आधार पर उसकी जो ट्रीटमेंट होना है उसको हम पर्सनलाइज वे में उसको करते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न मेडिसिन इज ऑल्सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स पर्सनलाइज मेडिसिन। अभी आप देखेंगे होंगे कि वो लोग अभी भी योगा को भी अपना रहे हैं, अब स्ट्रेस को भी मान रहे हैं कि स्ट्रेस से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और अधिक कमन अभी भी लोग अभी जाके बात कर रहे हैं। पहले तो हम लोग बोलते थे, नेचुरोपैथी हम लोग बोलते हैं गट इज द सीट ऑफ ऑल द डिसीजेस, ठीक है। आपकी माइग्रेन हेडेक हो या आस्थमा हो या इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इज द सीट ऑफ ऑल डिसीजेस, ठीक है। कैंसर भी ये प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं मानते थे इसके बारे में, लेकिन गट माइक्रोबायोम के रिसर्च के बाद में अब ये लोग भी मानने जा रहे हैं कि हाँ हाँ गट वेरी इंपॉर्टेंट है, गट माइक्रोबायोम इंपॉर्टेंट है, गट ही प्रॉब्लम है, इसको हम ठीक करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दे आर ऑल्सो कमिंग बैक टू द रूट्स। सर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के क्या विजन्स हैं आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथ को लेके? बहुत बड़ा विजन है। आयुर्वेद इज आवर इंडियन साइंस, योगा भी इंडियन साइंस है, और नेचुरोपैथ भी महात्मा गांधी जी ने उसको स्वतः उसको प्रोपेगेट किया था। सो इफ यू लुक एट नेचुरोपैथी, इज देयर फ्रॉम टाइम इमोरियल। नेचुरोपैथी टॉक्स अबाउट लिविंग विद नेचर, पंच महाभूतास के बारे में बोलता है, ठीक है। इफ दे आर इन बैलेंस, इफ यू आर इन वन विद द नेचर, इन ट्यून विद नेचर, यू विल नॉट हैव डिसीजेस। आजकल बहुत अननेचुरल चीज़ खाने के वजह से ही हम लोगों को ये सब बीमारी हो झेलना पड़ रहा है। तो ये सब तीनों जो सिस्टम है, योगा, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को, इसको बढ़ावा देने के लिए हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स करा रहे हैं बहुत सारे आयुष एम्स में। सो आयुष वेलनेस सेंटर्स है एम्स में, तो वहाँ पे सभी पद्धति है आयुष की, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी और सौरिकपा। और ये लोग पेशेंट्स को भी देख रहे हैं, क्रॉस कल्चर की टॉक्स भी हो रहा है। और हम लोग CCR1 के माध्यम से हमने सेंटर फॉर माइंड बॉडी इंटरवेंशन इन योगा एक स्कीम बनाया है, जहाँ कि हम रिसर्च के तौर पर योगा और नेचुरोपैथी की रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह की इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन के साथ। बहुत सारा रिसर्च हो रहा है अभी एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर और PGI चंडीगढ़ में भी ये सब स्टडीज़ हो रहा है। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में बहुत सारा रुचि आया हुआ है मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स में भी। वो भी जानते हैं कि सब कुछ वो गोली से ही ठीक नहीं होगा, उसका खान पान, लाइफ स्टाइल, उसकी स्ट्रेस, वो सब ठीक करना है। तो वो यदि कोलैबोरेट करेंगे आयुष के साथ तभी ये हो पाएगा, उनको भी वो भी जानते हैं। और आयुर्वेद में भी इस तरह का बहुत सारा हर्बल मेडिसिन भी है जो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैंसर को ही लेके जाए, क्योंकि मैंने कैंसर हॉस्पिटल में बहुत सारा काम किया है 40 वर्षों से। तो हमने देखा है कि मैलिग्नेंट वुंड्स बोलते हैं, मैलिग्नेंट वुंड्स की मतलब कैंसर वुंड में गया हुआ है और वो हील नहीं होता, सामान्य की वुंड नहीं है वो, ठीक है। उसी तरह का बेड सोर्स भी, वो भी हील होना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बेड रिडन पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न मेडिसिन से ही कुछ काम नहीं होता। कभी कभी हम आयुर्वेदिक की लेप भी हम डालते हैं, खरा लीफ पाउडर डालते हैं, ठीक है। कुछ और घृता भी डालते हैं, उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, आराम मिलता है पेशेंट को। तो हमें ये देखना है कि पेशेंट को किससे क्या आराम मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट डिस्ट्रेस कम करेंगे आप, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे, उसकी पेन कम करो, उसकी दर्द कम करो, वॉमिटिंग कम करो, नासिया कम करो। लाइक फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग का मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, कीमोथेरेपी देंगे तो सबको उल्टी हो जाता है। उल्टी को रोकने के लिए आप एंटीएमेटिक्स देते हैं, एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स देते हैं, तो उल्टी बंद हो जाता है। लेकिन उल्टी बंद होने के बाद उल्टी होने की जो संभावना होता है, नौसिया जो हम बोलते हैं, और लॉस ऑफ एपेटाइट जो हम बोलते हैं, वो तो ऐसे ही बरकरार रहता है। तो पेशेंट को खाना में दिलचस्प नहीं रहता, खाना भी नहीं खाता कीमोथेरेपी के टाइम में, भूखा रहता है। तो भूखा रहने से क्या होता है, ब्लड काउंट भी कम हो जाता है, तो कीमोथेरेपी हमने नहीं दे पाते, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग क्या किया, इन लोगों को ये देखा, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, नासिया वॉमिट, नासिया जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन कीमोथेरेपी। तो उसके लिए हमने एक योगा मॉड्यूल तैयार किया, ठीक है। उससे क्या हुआ ना, क्योंकि आप एंटीएमेटिक्स दे रहे हो
आपकी चलन शक्ति जो है आपकी जठर में, आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है ना, वो पूरा बंद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस, ठीक है। उसकी वजह से आपको उल्टी नहीं हो रहा है, लेकिन उल्टी होने का संभावना जो है, एनोरेक्सिया जो है, लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो बढ़ती जा रहा है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने कुछ सिंपल सी आसना बेड साइड में कर सकते हैं, भुजंग आसना, पवन मुक्त आसना, शीतकारी प्राणायाम, एसिडिटी कम करने के लिए। ये करने से क्या हुआ, 3 साइकिल की कीमोथेरेपी के टाइम में ही इसको नॉर्मलाइज हो गया गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो उल्टी होने का जो संभावना था, जो मेडिसिन से नहीं जा सकता, वो भी ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम एरिया है, ठीक है। तो सिंपल थिंग, ओरल म्यूकोसाइटिस बोलते हैं रेडिएशन के टाइम में, तो उसको हम हनी हनी ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मधु हम यूज़ करेंगे, इसको लेपन की तरह उसको डालेंगे, फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो जो एलोपैथी में कई चीज़ जो मिसिंग है, हम उसको ऐड ऑन करेंगे, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह हम लेंगे, उसके लिए हम सोल्यूशंस ढूंढेंगे, तब ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन हो पाएगा। सो सर और थोड़े रिसर्च सुनना चाहूँगा कि क्या-क्या रिसर्चेज़ हुए हैं, डिज़ीज़ेज़ कैसे राइज़ हो रही है, ताकि ऑडियंस को समझ में आए और ताकि एक्शंस ले पाएँ। सो एविडेंस और रिसर्च एक बार आप अगर बताएँ? बहुत सारा रिसर्च है, आप देखो, अब डिसीज़ जिस तरह की जा रहा है, एक तो है इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना पड़ेगा, हमारा देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखेंगे तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 45 ईयर्स था। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 हो गया है, ठीक है। इनफैक्ट इम्प्रूव्ड बाय 30 ईयर्स फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस एरा। सो मीन्स टू से द मेडिसिन इज रियली वर्कड, इट इज इम्प्रूव्ड आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन बुढ़ापा में भी जीना, वो भी प्रॉब्लम है। उस बुढ़ापे में बहुत सारे लोग आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैंसर, आप जो देखेंगे ना, मीडियन एज ऑफ गेटिंग कैंसर इज 50+ ईयर्स। 50 के बाद सब लोगों को कैंसर, एक ना एक कैंसर आता है, क्योंकि आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हो। उस टाइम में आपकी इम्यून सिस्टम फेलियर हो जाता है, बॉडी में क्षमता नहीं होता, तो आपको बहुत सारा डिजीज हो जाता है। ये तो ऑलरेडी रिसर्च ने भी दिखाया है कि ये सब हो रहा है, ठीक है। उसको कैसे रोकेंगे आप, तो ये रिसर्च के माध्यम से ही करेंगे। और इस तरह का बहुत सारा रिसर्च, योगा की रिसर्च हो रहा है, बहुत जगह पे आयुर्वेद का भी रिसर्च हो रहा है, और उसकी बहुत सारा प्रमाण में, एविडेंस में आपको पबमेड में देखने को मिलता है। सो PUBMED PubMed.gov आप जाएंगे, जो US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, जो मेडिकल लिटरेचर का डेटाबेस है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आप बहुत सारा रिसर्च आपको देखने को मिलेगा। आपको पता सर सबको है कि मुझे अच्छा डाइट लेना है, अच्छी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग का जो पुराना ओल्ड हैबिट पैटर्न है, वो कहीं न कहीं उसी में फ़ॉल कर जाते हैं। यहाँ वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि हम लोगों को डाइट के बारे में बात करेंगे, तो हमें ऐसा करना है कि डाइट जो हो लोकल हो। ऐसा नहीं कि आप ये खाओ, वो खाओ, आप चीज़ खाओ, पनीर खाओ। यदि साउथ इंडियन लोगों को आप पनीर बोलेंगे, वो लोग नहीं खाएँगे, और दिल्ली वाले लोगों को पनीर बोलेंगे, वो लोग खाएँगे, ठीक है। तो उस लोकल फूड वो लोग लेते हैं, जो उसके घर में जो बनता है, उसी के बारे में पहले पूछताछ करना है, उसी के हिसाब से हमें डाइट का माध्यम देना है। यदि हम कुछ और सॉल्यूशंस देंगे उन लोगों को, कोई नहीं करेगा। तो वो आजकल वही प्रॉब्लम है, जो डाइट का जो माध्यम जो सलाह देते हैं ना, वो एक चार्ट बनाते हैं, उसको एक सबको चार्ट टोक देते हैं उनके पास, तो वो लोग कुछ कर नहीं पाते वो लोग, क्योंकि उनकी डाइट जो चार्ट में है और उनको जो वो खा रहे हैं वो अलग ही है। एक प्रॉब्लम सर ये भी आता है कि लोग इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कि बहुत सारे लाइफ है, घर में बीवी बच्चे हैं, देन इसके साथ साथ ये इतनी सारी चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं है, सो क्या कर सकते हैं वो लोग? टाइम नहीं है तो एक सिंपल सा एक्सक्यूज़ है सर, ठीक है। आपको कोई दुकान जाना है तो आप क्यों गाड़ी में जाओगे, आप पैदल जाओ। आपको घर में 2 फ्लोर की सेकंड फ्लोर में आपका घर है, लिफ्ट क्यों ले रहा है, आप पैदल जाओ। तो हम फिजिकल एक्टिविटी, अब हम हर रोज़, अभी अब ऑफिस में मैं बैठता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं जब मैं फेरी का काम करता हूँ, मैं ऊपर खड़े होकर करता हूँ, एक डायस रखा हूँ मेरे पास। तो वी मेक चेंजेस, ठीक है। यू शुड मेक चेंजेस इन योर ओन लाइफ स्टाइल। यदि आपको इसको चेंज करना है, तो आपके मन में पहले इसको बिठाना है कि मुझे चेंज करना है, तभी हो पाएगा। वरना तो आप एक्सक्यूज़ देते रहोगे। आज आप बोलोगे तो योगा क्लास है, आप जाओ, 2 दिन 3 दिन जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, एक्सक्यूज़ हो जाता है। अच्छा आज छुट्टी है, सैटरडे, मैं सो जाऊँगा, ठीक है। तो वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसको मन बनाना है। और जब योगा क्लास 3-4 महीने जाते हैं ना लोग, मैंने लोगों को देखा है, वो योगा के बिना वो नहीं रह सकते। दे फील आई हैव टू गो मॉर्निंग, बाई क्लॉक बॉडी वेक्स अप 5 o'clock, उसका अलार्म नहीं चाहिए उसके बाद। तो मैं भी रोज़ योगा करता हूँ। मैं 5 बजे ऐसे ही उठ जाता हूँ, जहाँ भी हूँ मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा नींद ही नहीं आता, ठीक है। तो उस तरह का हैबिचुएट करना है, जिस तरह का हम लोग ब्रश करते हैं ना डेली,
कॉफ़ी पीते हैं डेली, इसको क्यों नहीं हैबिट बना सकते हैं? अच्छा हैबिट क्यों नहीं बना सकते हैं? हम बुरा आदत को क्यों हैबिट बनाएँगे? स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, उसको क्यों हैबिट बनाते हैं हम लोग? तो अच्छे हैबिट भी बनाना चाहिए, तो उसका जो इमर्स है, उसका जो मोटिवेशन है, हम लोगों को देना पड़ेगा। तो थैंक यू सर, आपने काफ़ी सारे रिसर्च बेस्ड बातें बताई है। होप है कि ऑडियंस के लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएँगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आप टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पीएमसी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।